यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग कक्षा 11 समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न। उसके पहले हम कुछ समुच्चय के बारे में यानी समुच्चय के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लें। तो बड़े आसान शब्दों में हम कहें कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, यानी एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात उसमें कोई अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या एक मंजिला कोष्ठक होता है, इससे निरूपित करते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब एक रिक्त समुच्चय है। इसे हम कई एग्जाम्पल दे करके बता सकते हैं। जैसे कह सकते हैं आप अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले अक्षर का समुच्चय, जेड अक्षर के बाद आने वाले अक्षर का समुच्चय, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। इस तरीके से इसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है लेकिन वो 2 से बड़ी है। तो आप जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, वो 2 है। इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है, यानी अभाज्य संख्याएं तो होती हैं लेकिन सम नहीं होती हैं। और अगर 2 से बड़ी की बात हो तो इसका मतलब कोई भी आपको सम अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी। तो ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय। इसको आप फाई इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रिक्त समुच्चय हुआ। ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से बड़ी है और 2 से छोटी, और 1 से बड़ी 2 से छोटी के बीच में यानी 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या आपको नहीं मिलेगी। इसको भी आप फाई कहेंगे, यानी रिक्त समुच्चय कहेंगे। इस तरीके से रिक्त समुच्चय के आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यानी जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। अगला देखते हैं परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। 2 समुच्चय के बारे में यहाँ देखेंगे। बड़ा आसान है। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है और जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। तो परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट्स, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का एक अक्षर है, यानी इसमें अगर हम इस समुच्चय को अगर हम सूची विधि में लिखेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग समुच्चय को 2 विधियों में लिख सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप पहले देख लें। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर का एक अक्षर है, यानी इसमें आप लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें निश्चित है कि कितने अवयव होंगे, 5 होंगे। तो जिनमें जो समुच्चय ऐसा हो जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, पता की जा सके कि कितने अवयव हैं, तो उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसमें 5 ही अवयव हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 8 डॉट डॉट 100 तक है। इसमें अगर देखा जाए कितने अवयव होंगे तो इसमें 100 होंगे। इसका मतलब ये परिमित है। अब हम देखते हैं अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो अपरिमित समुच्चय हमारा है इनफाइनाइट सेट, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको अगर आप लिखेंगे भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक ये संख्या जाएगी। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है, इसमें कितने अवयव होंगे निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ये कहाँ तक है निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला देखते हैं समान समुच्चय के बारे में। तो समान समुच्चय हमारा है, इसको अंग्रेजी में इक्वल सेट्स बोलते हैं। यदि ए तथा बी 2 ऐसे समुच्चय हों जिनके अवयव समान हों, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चयों को समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखें आप, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर आपका 2 3 1 4। इन अवयवों को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 3 1 4 यानी पूरे इनके जितने भी अवयव हैं वो इसमें भी मिल रहे हैं और इनके जितने अवयव हैं वो इसमें मिल रहे हैं। इसका मतलब ए और बी आपका समान समुच्चय है, यानी ए बराबर बी है। अब हम देखते हैं एकल समुच्चय के बारे में। तो हमारा एकल समुच्चय है, इसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या केवल 1 होती है, तो ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। यहाँ एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है
जो x के बारे में बता रहे हैं, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो आप जानते हैं 1 से बड़ा और 2 से छोटा सम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी केवल 2। यानी इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, केवल 1 अवयव, इसीलिए इसको एकल समुच्चय कहते हैं। अगर समुच्चय में कोई अवयव नहीं होंगे तो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स भारतवर्ष में महिला राष्ट्रपति है। यानी अगर इसमें देखा जाए तो अभी तक अपने भारत देश में महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो केवल नाम लिखा जाएगा यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसमें आप देखें तो केवल एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव है, इसीलिए हम इसको एकल समुच्चय कहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय लिखना है जो 2 से भाज्य हो और विषम भी हो। तो ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं मिल सकती जो 2 से भाज्य हो और विषम भी हो। तो यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसको फाई लिख सकते हैं या आप इसको कोष्ठक बना करके छोड़ सकते हैं, मंझला कोष्ठक, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। तो पहला आपका हो गया रिक्त समुच्चय, यानी खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको मिलेगा कौन सा, 2। सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यानी अगर इसकी बात करें कौन सा समुच्चय होगा, तो एकल समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं। अगला देखते हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 5 से छोटा हो और साथ ही साथ 7 से बड़ा हो। तो ऐसी कोई गिनती नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। तो यानी कि ये 5 हो जाएगा। इसको आप बोल देंगे कि ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप जानते हैं कि जब 2 समांतर रेखाएं हम खींचते हैं तो उसमें 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ यानी कॉमन पॉइंट कोई नहीं होता है। यानी जब हम 2 रेखाओं को ऐसे ड्रा करेंगे, एक रेखा आपकी हो गई, इसके बाद में इसके समांतर अगर दूसरी रेखा को हम ड्रा करते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रच्छेद करेंगी, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा, 5 होगा। इसको भी हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका पहला, तीसरा और चौथा रिक्त समुच्चय है, दूसरा आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित या अपरिमित हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन से समुच्चय परिमित हैं और अपरिमित हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है, कुछ इसी तरीके से है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, निश्चित है कि जनवरी से लेकर के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से लास्ट मंथ जो होगा वो दिसंबर हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि इसमें कुल 12 महीने होते हैं। तो इसमें अवयव की संख्या एकदम निश्चित है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका परिमित समुच्चय होगा। इसमें अवयव की संख्या निश्चित होती है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 ... ये निश्चित नहीं कि कितने अवयव होंगे, इसीलिए इसको हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित, इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। इस वाले में आप देखें तो 1 2 3 ये भी है, लेकिन लास्ट में आपका 99 और 100 आ गया। यानी कि इसमें निश्चित है कि इसमें कुल मिला के आपके 100 अवयव होंगे, यानी निश्चित है, तो इसे हम परिमित कहेंगे, परिमित समुच्चय ये कहलाएगा। अगला देखते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक की बात करें तो आपका 101, 102, 103 ऐसे होता हुआ कहाँ तक ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको हम अपरिमित बोलेंगे। अपरिमित समुच्चय ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपके 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
11 है। इस तरीके से निश्चित है इसमें कि 99 के पहले जो अभाज्य संख्या होगा वो आपका होगा यहाँ पे 97। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल निश्चित है कि कितने अवयव होंगे, कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो ये पता है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं जो होंगे वो कुल 25 हो जाएंगी इस तरीके से, और आप इनको नोट कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा परिमित, ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय परिमित या अपरिमित हैं। तो इसके लिए आप देखें यहाँ उन रेखाओं का समुच्चय जो x अक्ष के समांतर हैं। तो आप जानते हैं जो कार्तीय तल हमारा होता है, तो अगर हम x अक्ष के समांतर की बात अगर हम करें तो ये हमारा हो गया अक्ष x अक्ष, ये हो गया हमारा y अक्ष, ये इसका मूल बिंदु हो गया। दोनों अक्ष जहाँ काटते हैं उनको मूल बिंदु कहते हैं। तो x अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं ड्रा की जा सकती हैं। तो ये निश्चित नहीं है कि कितनी रेखाएं इसके समांतर ड्रा की जा सकती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका अपरिमित, यानी निश्चित नहीं है। तो ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय कहलाएगा पहला। ऐसे ही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय आप जानते हैं, पता चल गया होगा ये परिमित होगा, क्योंकि इसमें पता है कि कितने अक्षर आपके होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इस तरीके से ए से बी सी डी इस तरीके से जेड तक लिखेंगे। निश्चित है कि कितने अक्षर होंगे। अगला देखते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणक है। अब 5 के गुणक की अगर हम बात करें तो 5 के गुणक आपके हो जाएंगे 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, इस तरीके से 20 भी होगा, और ऐसे होता हुआ आपका निश्चित नहीं कि कहाँ तक ये जाएगा। इसका मतलब ये आपका होगा अपरिमित, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा ये। इस तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये पता है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जानवर रहते हैं, तो ये निश्चित है कि कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो इसका मतलब ये परिमित होगा, ये पता किया जा सकता है। मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब अगर हम बात करें यहाँ मूल बिंदु, इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसमें तमाम वृत्त खींचे जा सकते हैं। कोई निश्चित नहीं कि कितने वृत्त इससे आप ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें भी अनंत होंगे, यानी कि निश्चित नहीं होंगे, तो इसको भी हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। मतलब दो समुच्चय दिए हैं यहाँ पे, और उन दोनों समुच्चय को हम देख करके बताएंगे कि ए और बी बराबर है या नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो समुच्चय तभी बराबर होंगे जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ए का अवयव है ए बी सी डी, और यहाँ बी का अवयव भी ए बी सी डी। इसको पहले भी बता चुके हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से ए बी सी डी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इनका कुल अवयव इसमें मिलेगा, इनका प्रत्येक अवयव इसमें मिलेगा। इसका मतलब हाँ ये बराबर है, तो इसमें ए बराबर बी होगा पहले में। इस तरीके से दूसरा देख लेते हैं 4 8 12 16। इसका प्रत्येक अवयव अगर इसमें देखें तो 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 12 नहीं मिल रहा है, 16 मिल रहा है लेकिन 12 नहीं मिला। तो इनका प्रत्येक अवयव इसमें न मिलने के कारण आप कह सकते हैं कि ए और बी आपका बराबर नहीं है। ए में 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, और बी के बारे में ये कह रहे हैं, ये समुच्चय निर्माण मेथड से लिखे हैं गुण विधि के द्वारा। तो इसको पहले हम देख लेते हैं सूची विधि में कि x एक सम संख्या है, यानी सम धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर है। 10 से छोटा सम पूर्णांक आपका होगा धन पूर्णांक होगा 2 4 6 8 और 10। इस तरीके से आप देखेंगे समुच्चय ए का अवयव भी 2 4 6 8 10 है, और इसका भी बी का भी यही है। इसका मतलब हम इस वाले प्रश्न में तीसरे क्वेश्चन में कह सकते हैं कि हाँ ए और बी हमारा बराबर है, यानी दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज जो होगा वो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 50 60 70 इस तरीके से होंगे। बी का जो होगा 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो इसका प्रत्येक अवयव तो इसमें मिलेगा, लेकिन इनका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं मिलेगा। जब आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 10 20 30 40 50 60, वो सभी अवयव आपको बी वाले में मिल जाएंगे, लेकिन 15 हुआ, 25 हुआ, 35 हुआ, 45 हुआ, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है, समान समुच्चय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है
कि क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सीधा सा मतलब ये है कि ये का अवयव 2 3 है, बी है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी ये रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बारे में बराबर यहाँ पे 0 रहना चाहिए। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगर इनको हम हल करते हैं तो कैसे इसको हल करेंगे ये आप लोग जानते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका अगर आप फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 आपको मिलेगा। जब इनको आप 0 के बराबर करके इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको -2 और -3 मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है समुच्चय b आपका वो -2 -3 होगा। लेकिन a जो दिया हुआ है वो 2 3 है, b आपका -2 -3 है। कहेंगे कि a नॉट इक्वल टू b, समान समुच्चय नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य देना है, चूँकि a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है, अतः a नॉट इक्वल टू b। दूसरा दिया हुआ है a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो फॉलो में अगर इसका हम समुच्चय लिखेंगे तो पहले हम f लिखेंगे, कॉमा o लिखेंगे, l लिखेंगे, w लिखेंगे। यानी कोई अगर लेटर या अक्षर यहाँ पे डबल है या ट्रिपल टाइम है तो उसको हमें केवल एक बार ही लिखना होता है। इसी तरीके से हम इसमें देख रहे हैं बी समुच्चय वोल्फ के बारे में, तो पहले हम w लिख लेंगे, o लिख लेंगे, l लिख लेंगे और f लिख देंगे। तो इस तरीके से देखें कि इसका प्रत्येक अवयव आपको इसमें मिल रहा है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, तो ये समुच्चय आपका a और b आपका समान समुच्चय हो जाएगा। आप लिख सकते हैं आगे a बराबर b, क्योंकि a का प्रत्येक अवयव b में और b का प्रत्येक अवयव a में है। आज हम लोग इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। इसमें हमें समान समुच्चय का चयन करना है, ये आप लोग जानते हैं। देखिए समुच्चय a दिया है, b दिया है, c दिया है, d है, e है, यहाँ पे f रहेगा। एक समुच्चय आपका f के बारे में भी बता रहे हैं, g है, h है। तो तमाम समुच्चय दिए हैं, कौन सा समुच्चय किसके समान समुच्चय है या नहीं है इसके बारे में बताना। तो 2 4 8 12, क्या आपको यहाँ कहीं 2 4 8 12 इसमें मिलेगा? नहीं मिल रहा है, तो ये का कोई समान समुच्चय नहीं है। b के बारे में देखिए तो 1 2 3 4, d में भी 1 2 3 4 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में b और d आपका समान समुच्चय है, मिल गया। अगला देख लेते हैं c बराबर 4 8 12 14, क्या और कहीं दिया हुआ इस तरीके का? तो इसमें आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें ये अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 इसमें भी दिया है, 8 है, 8 है, 12, ये 14 इसमें है, 14 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो 2 इसमें नहीं है, तो यानी कि ये भी बराबर नहीं होगा। अब अगला देखते हैं हम ई के बारे में। यहाँ पे -1, देखिए -1 1 और यहाँ पे जी में भी -1 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ई हमारा और जी ये दोनों समान समुच्चय होंगे। और इसमें 0 a है, 0 1 है, नहीं हो सकता है। यानी केवल इतने में आपको 2 समान समुच्चय मिलेंगे, एक b और d और एक e और g, ये दोनों समान समुच्चय हैं, बाकी कोई भी समान समुच्चय नहीं है। धन्यवाद।